मैं सच बोल रही हूँ कहान, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसा करती? तुमने वही किया जो तुम शुरू दिन से करना चाहती थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम एक चालाकी करोगी बहुत अकलमंदी के साथ और पकड़ी नहीं जाओगी। वो जो असिस्टेंट है ना तुम्हारा, तुम जानती थी कि वो एडिटिंग बहुत अच्छी करता है और तुम्हारी नजरों में आने के लिए उसने इतना घटिया काम कर दिया। आइडिया ही नहीं था, सच में मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। तुम्हें लगता है कि मैं किसी का बुरा चाहूंगी कहान? तुम कभी भी किसी का अच्छा चाह ही नहीं सकती हो लैला, क्योंकि उसके लिए नियत साफ होनी चाहिए, पर शायद ऐसा है ही नहीं। फिरोजे और उसके भाई को तकलीफ देने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया लैला। तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, बस यही एक तुम्हारी गलती थी। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना लैला। देखो क्या हो गया। उस मासूम लड़की के लिए सच में परेशान थी मैं कहान, यकीन करो। मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी? तुम ऐसा ही चाहती थी। उस वक्त तुमने सिर्फ अपने लिए सोचा लैला। अगर मैं ना होता ना तो उस मासूम शख्स की जिंदगी बर्बाद हो जाती लैला। तुम तो एक जिंदगी बर्बाद करने वाली थी लैला। बात सुनो, एक चिंगारी काफी होती है। उस एक चिंगारी से आज पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती लैला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, दूर हो जाओ बस। बहुत हो गया, दूर रहो। दोस्तों, फरीद सर वापस आ गए हैं। खुश आमदीद फरीद सर। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सबका। खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद सर, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें तो लग रहा था कि आप आएंगे ही नहीं। आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया, सब ने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझ पे आप सब ने भरोसा किया, मेरा साथ देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और सिर्फ इसी बात के लिए नहीं, हकीकत जाने बिना अपनी राय कायम करना सही नहीं होता, ये समझने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। चलो अब सब अपनी क्लासेस में जाओ, मुझे इमोशनल मत करो। चलो फौरन, चलो चलो जल्दी चलो, शाबाश। उमर साहब, अपने टीचर की बात नहीं सुनी आपने? खुश आमदीद सर। शुक्रिया मेरे भाई। चलो स्टूडेंट, क्लास का वक्त हो गया है। खुश आमदीद फरीद सर, आपको वापस यहाँ देखकर खुशी हुई। आपका बहुत शुक्रिया टीचर, माय प्लेजर। खुश आमदीद फरीद सर, आपको अपने दरमियान दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो फरीद साहब। शुक्रिया शुक्रिया, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। आपने मुश्किलात का बड़ी दिलेरी से सामना किया, आपको मुबारक हो। हम पहले से ही जानते थे कि सब कुछ झूठ पर मबनी है। इस वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी सिखाया होगा। चाहे टीचर बन जाए, लेकिन सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। फरीद साहब, कहा सुना माफ कर देना। मैंने शुरू से ही आपके साथ बहुत नाइंसाफी की। सबके सामने अपनी गलती कबूल करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दें। जो हार मान ले वो स्टूडेंट नहीं होता सर। चाहे सब हार मान लें, तब भी एक उस्ताद को हार कभी नहीं माननी चाहिए।
दुनिया के हर कोने में बहुत चिदम होगी, है ना? रोशन बच्चे जो जिंदगी वो डिजर्व नहीं करते लेकिन फिर भी जीते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करोगे तुम, मगर हर बच्चा एक दुनिया है। खुशामदीद। अंदर आओ। ये खुद को लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, जवाब दोगे मुझे उसका? क्या तुम अपनी बेटी का गम भुलाने के लिए मेरे पास आए थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो फिरोज़े। असल वजह यह नहीं थी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। ये मैगजीन्स वगैरह से क्या फर्क पड़ता है? मकसद तो टाइम पास करना है। लैला आंटी, और कोई खिलौना नहीं है आपके पास? हाँ, लेकिन समझने में वक्त लगता है। वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है, क्योंकि हर चीज का इलाज वक्त ही है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मैं वक्त की बात कर रही हूँ। हर चीज का इलाज है। मैगजीन पढ़कर अंदाजा हुआ है कि तुम शायद कुछ छुपा रही हो हमसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैला आंटी, मुझे ये गुड़िया पसंद नहीं आई। तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ले आया। तुम इस घर में रहते हो? वैसे तुम्हारा ये घर इतना बिखरा हुआ क्यों है कहान? 2 साल हो गए मुझे यहां रहते हुए। मैं नहीं फैलाया। यहाँ पे रखी हर चीज मुझे काफी पुरानी दिख रही है कहान। कुछ आखिरी निशानियां रखी हैं बाबा की इस घर में, याद में बाबा की।
कभी कभी लगता है तुम्हें जानती ही नहीं मैं। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों को इंपॉर्टेंस दी जो अपने जुमलों से मुझे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ नहीं थी नॉर्मल जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, कितना अच्छा और कितना साफ अपनी जिंदगी को देखा। मेरी भी ऐसी लाइफ है। मैं जब अपने बचपन का सोचती हूं तो कोई भी ऐसा बचपन जीना नहीं चाहेगा जैसा मैंने जिया है। वो बचपन हमारे लिए बहुत मुश्किल था जिसे हम जीत चुके हैं। हमें अब सब भूल जाना चाहिए। हमें अब फिर से शुरुआत करनी होगी। तुम्हें घर छोड़ देता हूं मैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैलिक भागो मत बेटा, चोट लग जाएगी। अम्मी मुझे पूल में जाना है। नहीं बेटी, और कपड़े नहीं है हमारे पास, फिर कभी चले जाना। अम्मी। जी बेटा। आई लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बेटी। इस हफ्ते ये स्कूल में एक्सप्रेशन सीख रही है। इसने भी बोलना शुरू कर दिया है। हाय, कितनी प्यारी है। लैला आंटी आई लव यू। लैला, हॉर्न बजाओ ना, हॉर्न बजाओ जल्दी। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे देर हो गई आने में। अरे जहनब, खुशामदीद। हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुशामदीद। लैला को मैंने अभी जाते हुए देखा, क्यों चली गई वो? कोई काम था उसे? अभी अभी तो उठ कर अंदर गई है, तुम जाके देख लो। ओह अच्छा। सफी। जी फरमाइए। लैला कहाँ गई है, कुछ बताया था उसने? वो जाते हुए अच्छे मूड में नहीं थी। अम्मी। आओ बेटी। आपको याद है मेरी बेटी? बिल्कुल याद है मुझे। एजे की दोस्त है ना, इतनी बड़ी हो गई। प्लीज आप लोग बैठिए, मैं जरा एक कॉल कर लूं। मेरे साथ आओ। तुम्हें पूछना तो चाहिए था उससे। मौका नहीं मिला ज़ैनब मैडम। फोन उठाओ। नफरत है ऐसे लोगों से जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। हाँ, तो कैसी रही मैगजीन मीटिंग आपकी?
अपना ख्याल रखना जैनब। ओके मेरी जान, जरूर आऊंगी। बाय बाय। हेलो। 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 अब भी आने की क्या जरूरत थी, बहुत जल्दी आ गए। अरे जैनब साहिबा, आप गेट पे खड़े खड़े थक जाएंगी, चलें कॉफी पीते हैं। चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं। लैला कहीं चली गई है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैगजीन वाली फ्रेंड आई थी, अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई थी। एजी की उम्र की है। दरवाजे से ही लौट जाती तो अच्छा होता। फोन नहीं पिक कर रही वो। नंबर बंद है उसका। जो भी होगा पता चल जाएगा तुम्हें। कहान ने केस फाइल कर दिया है, डाइवोर्स का केस। लैला को जब ये पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है जैनब साहिबा? लैला को अगर कुछ भी हुआ ना, तुम भी और तुम्हारा बेटा भी बहुत पछताओगे। बहुत शदीद आग भड़क सकती है अब। मैं जानती हूँ तुम्हारी कमजोरी है लैला, अगर चाहती तो यूज कर सकती थी उसे। अभी तुम्हारे लिए जरूरी ये है कि तलाश करो उसे जाकर। उससे पहले एक काम और भी करना है मुझे। टैनर, मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूं तुझे, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आज जुर्रत कर लिया हाथ उठाने की, आइंदा मत करना, सुन लिया तुमने? कभी कभी तो दिल करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारे मुंह लगने का दिल नहीं करता। सुनो मेरी बात, आज लैला जिस भी हालत में, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। मुझे लैला नहीं मिल रही। क्या? फोन भी नहीं लग रहा उसका। क्या मतलब उसका फोन नहीं लग रहा? अगर उसे कुछ हुआ तो अपने हाथों से मारूंगा तुझे। जाकर लैला को ढूंढो और उससे कहो कि तुम्हारा फोन उठा। यहाँ मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। किया खुद है तो ठीक भी खुद करोगे। लैला को कुछ हुआ तो एक केस मैं भी करूंगा तुम पे। कहान, तुम ठीक हो बेटा? ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ वहाँ ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिली तो अपना अशर सोच लेना। पागल हो क्या ये? कहान अब तुम क्या करोगे, बताओ मुझे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने उसे रोका क्यों नहीं? हुआ क्या था? आप लोग तो साथ में रहते हैं ना, आपके तो साथ रहती है ना वो। नहीं थी, लेकिन हाल बुरा है उसका। मेरी बच्ची, मेरी जान, अजय, मेरी बेटी, याद आ रही हो?
मेरी जान, अजय माफ कर दो मुझे, तुम माफ कर दो मेरी जान। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ तुम्हें भूल नहीं पाई। जिंदगी कैसे गुजारी है तुम्हारी माँ ने, तुम जानती नहीं। अजय मेरी बेटी, पता है मैंने तुम्हें हर लम्हा हर दम याद किया है। मेरी जान, मुझे माफ कर देना तुम। तुम्हारी माँ बहुत बहुत दुखी है, उसे माफ कर देना। हाँ, अकेली है तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर। जिंदगी से बेजार हो गई हूँ, कोई वजह नहीं है जीने की। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लैला, ऐसी बातें करने का फायदा नहीं है कोई। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, तुम्हें ऐसे रोता देखता हूं तो मेरे भी जख्म ताजे हो जाते हैं। हर दफा ऐसा ही होता है मेरे साथ, हर दफा जख्म और गहरा हो जाता है। लेकिन हम जो चाहते हैं वो तो नहीं होता। अब जो भी है जीना तो सीखना होगा ना, ताकि आगे चल के कहीं हमारे इस माजी का असर हमारे मुस्तकबिल पर न पड़ जाए। ये सब कहना बहुत आसान है, ये भी जानता हूं, लेकिन अब मुस्कुराना होगा। हाँ, हम उसके मां बाप थे। मैं सच में तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं लैला, खुद को संभालना होगा। मैंने तुमसे तुम्हारी औलाद ले ली, लेकिन तुमने मुझसे हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। तुम मुझसे हमेशा बस यही बोलते रहे, काश तुम मुझसे नफरत कर लेते कहान, काश मुझे बुरा भला कह लेते, मुझसे अच्छा बर्ताव न करते, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता कहान। मैं तुम्हारी हसासियत के बोझ तले दब गई हूँ, तुम्हारा रहम मेरे लिए बोझ बन गया है कहान। ये जो तुम्हारे लिए मेरा प्यार है वो इश्क नहीं है, कर्ज है। तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो लगता है तुम्हारी औलाद की कर्जदार हूँ। तो क्यों तुमने इजाजत नहीं दी थी मुझे? क्योंकि वो हो जाता जो मैं नहीं चाहती थी। अपनी बेटी की कातिल थी मैं। मेरी बेटी मेरी वजह से मर गई, ये हकीकत बदल नहीं सकती। मुझे इस गलती की जितनी बड़ी सजा मिली है ये मैं ही जानती हूँ। इस गलती की तलाफी करना चाहती थी मैं कहान। तुम अगर मेरे पास ना होते ना तो शायद मैं जिंदा ही ना रह पाती। मुझे हर वक्त यही डर लगता था कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ कहीं कहान। तुम जानती हो कि मैं उस रात तुम्हें यहाँ इसलिए लाना चाहता था ताकि तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम नहीं आई। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ इतने अर्सा क्यों नहीं आ पाई हूँ कहां? क्योंकि यहाँ आकर इसे इस तरह इस जमीन में दफन देखकर मैं सारी हकीकत कबूल कर लेती। मैंने खुद को हर तरह से तबाह करना चाहा,
मेरी उम्मीद, मेरी खुशी, यहाँ तक कि नींद भी। तुम्हारे साथ गुजारे हुए लम्हात, खुशी, हर चीज भूलनी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ ना थी। यहाँ तक कि जो सांस आती है ना, इससे भी नफरत हो गई थी मुझे। तुम्हारे साथ खुश रहना सीखा ही नहीं मैंने। तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहती थी जो मैं झेल रही थी। कहाँ? अच्छा बस करो, अब चुप हो जाओ, खुद को तकलीफ मत दो। कैसे चुप करूं मैं? कहाँ? मुझे पता था, मैं इकरार करती हूँ कि मैं फिरोजे से डर गई थी। मैं जानती थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक दिन तुम्हें ले जाएगी। कहाँ? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इश्क नहीं है, कैद है। मालूम है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी औलाद ही नहीं ली, बल्कि तुम्हारी जान भी लेनी चाहिए थी। कहाँ? तुम्हारी उम्मीदों से, तुम्हारी खुशी से, यहाँ तक कि तुम जो सांस भी लेते थे ना, वो मुझे जलाती रहती थी। इस बात का अफसोस है मुझे। काश पहले बात कर लेते हम। क्यों तुमने आकर पहल नहीं की? क्यों बात नहीं की मुझसे लैला? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। कहाँ? तुमने मुझे ठीक करना चाहा लेकिन मैं हुई नहीं। माफ कर दो क्या? बहुत दिल दुखाया है मैंने। लैला, तुम्हारा शुक्रिया बहुत।